गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्यकालीन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थीं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मौर्य प्रशासन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन, तीसरा नगर शासन और चौथा ग्राम शासन। आइए बच्चों देखते हैं पहला केंद्रीय शासन। राज्य सत्ता का केंद्र था, वह निरंकुश नहीं था, उस पर मंत्रिपरिषद का अंकुश था। चाणक्य ने राज्य के 7 अंगराजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र बताते हैं। मंत्रिपरिषद, इसमें 12 से 20 तक मंत्री होते थे। प्रत्येक मंत्री को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अमात्य मंडल केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक तीर्थ का अध्यक्ष महापात्र, जिसे अमात्य कहा जाता है, रहते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए एक तीर्थ का प्रधान समाहर्ता था, जिसका कार्य राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं राज्य भी में प्राप्त होने वाले राजस्व को एकत्रित करना। दूसरा है प्रांतीय शासन। अशोक के अभिलेख में निम्न 5 प्रांतों का उल्लेख है। पहला उदीचित्य, उत्तरापंथ, राजधानी तक्षशिला थी इसकी। दूसरा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी। तीसरा कलिंग, इसकी राजधानी तोशाली। 5वां दक्षिण पंथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। और 6वां प्राच्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। प्रांतों के राज्यपाल प्रायः कुमार कहलाते थे। तीसरा है नगर प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्य का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समिति थे, पहला शिल्पकाल समिति, दूसरा जनसंख्या समिति, तीसरा वस्तु निरीक्षण समिति, चौथा वैदेशिक समिति, 5वां वाणिज्य व्यवसाय समिति और 6वां कर समिति। आखिरी है ग्राम प्रशासन। ग्राम शासन के मुखिया ग्रामिक या ग्रामीण कहलाता था। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी भोजक होता था। प्रांत मंडल में मंडल आहार में विभक्त था। इसमें पहला सैन्य व्यवस्था। सेना के विभाग 4 थे: पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना, नौसेना एवं सैन्य यातायात विभाग। न्याय विभाग, सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। धर्मष्टि न्यायालय, दिवाली न्यायालय थे, इसमें राजस्व संबंधी मामले आते थे। कंटक शोधन न्यायालय, इसमें झगड़े व फौजदारी मामले आते थे। गुप्तचर व्यवस्था, मौर्य शासकों के समय सुव्यवस्थित गुप्तचर व्यवस्था थी। इससे जुड़े हुए विभिन्न अधिकारी व संस्थाएं सम्मिलित थीं। संस्था, एक स्थान में रहने वाला गुप्तचर, संचारण, साधु अथवा छद्मवेश में घूमने वाले गुप्तचर, राजस्व, भूमि की उपज का 1/4 या 1/6 होता था। राज्य को प्राप्त होने वाले अन्य आय के स्रोत थे: दुर्ग नगरों से प्राप्त कर की राशि, राष्ट्र जनपद से प्राप्त होने वाली आय, सेतु, फूल व खेतों से प्राप्त आय, ब्रज, मवेशियों से प्राप्त आय। धन्यवाद बच्चों।